जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 से 25, जिसका आपने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। फाइनली आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपका जारी होने वाला है। 51,675 कैंडिडेटों का रिजल्ट है वो तैयार हो चुका है। अब रिजल्ट कभी भी आपका जारी हो सकता है। 8 जोन की जो कट ऑफ है वो आपकी चौंकाने वाली यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। ऑल शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। कट ऑफ लिस्ट भी आपकी यहाँ पर आउट हो चुकी है। क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है? यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो आपका 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाया गया था, जिसका आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 22 नवंबर तक आपका रिजल्ट है, 22 नवंबर को आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी थी। टोटल जो वैकेंसी थी वो आपकी 3,445 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके आपके 63 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये तो है नहीं कि 29 लाख के 29 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, तो आपको घबराने की जरूरी नहीं है क्योंकि 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 2 से 3% ही बच्चे ऐसे हैं जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस है। ठीक है। एग्जाम के लेवल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपको भी पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर क्या लगता है, आपका आसान लगता है। जिसकी तैयारी कम होती है उसको पेपर क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी शिफ्ट हार्ड है, सभी बच्चे ही बोलते हैं लगभग सर मेरी वाली शिफ्ट हार्ड है, वो शिफ्ट आप कीजिए, मेरे वाली शिफ्ट हार्ड है, वो शिफ्ट कीजिए। ऐसे बच्चों के बीच में होता है, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है वो बच्चों पर ही डिपेंड करता है। बात करूं सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 51,675 कैंडिडेटों का जो आपका रिजल्ट जारी होगा, यानी कि ये कैंडिडेट है वो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए एग्जाम की तैयारी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। बात करूं कंपटीशन की, 55 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 55 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है सीबीटी 1 का, उसमें से एक स्टूडेंट का सीबीटी 1 क्वालिफाई होने वाला है। तो कंपटीशन भी इसके अंदर आपका थोड़ा सा हाई है, लेकिन आपको जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 2 से 3% बच्चे ही इस व्यक्ति को लेकर सीरियस है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाले है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 18 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, 7 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 11 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी, 14 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी, 12 अगस्त की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 अगस्त की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 29 अगस्त की आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 13 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 1 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 9 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 4 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 8 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट हो गई, 19 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गई और 2 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये यदि इन जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों के अंदर, एक बार ध्यान से देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो आपको 10 से 14 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी एक जो बड़ी अपडेट है, जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की तैयारी, साथ साथ जो कैंडिडेट, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि आपके दिल्ली पुलिस के एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिए। मैथ के प्रैक्टिस सेट लिए हैं
वो प्रैक्टिस सेट आपके दिल्ली पुलिस में बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है आपके रिवीजन के लिए। वो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मैंने 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन लिए हैं। ज्यादा देर का भी वीडियो नहीं है, लगभग आपका 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है। उस 20 मिनट के अंदर आपके वीडियो के अंदर आपको लगभग आपका जो टॉपिक है वो कवर होने वाला है। तो जाकर एक बार वो उस प्रैक्टिस सेट को देखो, मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी है, दिल्ली पुलिस 2025 से प्रैक्टिस सेट है। और उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो आगामी, जो आपके दिल्ली पुलिस की तैयारी आपके साथ है, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी शेयर कर दो। और जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2026 की जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो प्रैक्टिस है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मैंने एसएससी सीएचएसएल तक के क्वेश्चन भी वहां पर डाले गए हैं। तो एक बार जाओ और जल्दी से वो प्रैक्टिस सेट एक बार जाकर जरूर देखना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 1 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 4 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 19 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके डेंजर जोन है, यानी कि मैंने बताया था जो 8 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको चौंकाने वाली देखने को मिलेगी। तो ये वो ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है, जैसे कि अजमेर जोन हो गया आपका, मुंबई जोन हो गया, सिकंदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, गोरखपुर हो गया आपका, चंडीगढ़ जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया, प्रयागराज जोन हो गया, पटना जोन हो गया, नालंदा हो गया, भुवनेश्वर हो गया आपका, और सिलीगुड़ी हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, चौंकाने वाली आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाले हैं। ये 8 ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में जो आपके सेफ जोन में है कौन कौन से हैं, चेन्नई जोन हो गया, बेंगलुरु जोन हो गया, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, रांची जोन हो गया, मुजफ्फरपुर जोन हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और तिरुवनंतपुरम हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलने वाली है। कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी उस पर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। तो जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो बेफिक्र होकर आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा जो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।